हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M2R5 नाइलट क्वेश्चन पेपर थर्ड है। दो हो चुके हैं, यानी 200 क्वेश्चन तो यही हो चुके हैं। इसके अलावा नाइलट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर कराया था, 100 क्वेश्चन उसमें थे, 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर वाइज कराया था, उसमें अलग है। तो मेरे हिसाब से बहुत कंटेंट है आपके पास पढ़ने के लिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। इसमें भी 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। ये भी नेलेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, यानी जो हो चुका है वो लेवल में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। मैंने आपको M1R5 में दिखाया, M2R5 में भी दिखाया, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार एक ही पेपर में, कई कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, अभी जनवरी 2025 में एग्ज़ाम है, 15 जनवरी से, आप जानते होंगे 15 से एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड की उम्मीद, अगर आज नहीं आएंगे तो फिर आपकी मंडे को आएंगे, ठीक है। मंडे को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी नेरेट पे डिपेंड है भाई, कब जारी करें। तो एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल आप यहाँ पे पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और मैं जो नंबर आपको देता हूँ ना, उस नंबर पे मैसेज करें, आप व्हाट्सअप पे करें, क्योंकि उसमें इनकमिंग वैसे नहीं है, कॉल लगेगी नहीं। तो फिर आप कहते हैं कि सर नंबर पे कॉल नहीं लग रहा, तो मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, और जो भी आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, उसमें उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ऑडियो भेजोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैसेज इतने बच्चे कर देते हैं तो पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि इतने लंबे लंबे मैसेज मैं नहीं पढ़ सकता। ऑडियो भेजो, क्या समस्या है उसमें आप बताएंगे तो मैं भी ऑडियो ही भेजता हूँ, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। लिखने में टाइम लगता है, जो मेरे पास है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, W3 बॉर्डर है। जीरो W3.CSS के लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी है। निम्न में से कौन सा सत्य है, इन चारों में से कौन सा सत्य है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, जो W3 लिखता है ना, इसमें W का 3 बार यूज़ है, यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो W W ना लिख के, 3 बार ना लिख के W3 लिख देता है। इसके अलावा जो CSS लिखा है, CSS जो लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये फ्रेमवर्क है। इसके अलावा कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिमूव ऑल बॉर्डर्स, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है। W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो परिभाषित करता है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़, किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। इसलिए जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। W3 रो पैडिंग एक क्लास है जो परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है, 8px बाएं और दाएं पैडिंग के साथ उत्तरदायी वर्गों के लिए कंटेनर हो जाएगा। तो इसका जो कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लास विद 8px लेफ्ट एंड राइट पैडिंग, ऑप्शन नंबर जो ये है ना, ये इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एच टी एम एल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। एच के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो एच की फुल फॉर्म याद रखनी है। एच एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि एच में जो टैग्स होते हैं, क्या वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि क्या सत्य है, क्या विच इज़ ट्रू, व्हाट इज़ ट्रू फॉर HTML। तो HTML के लिए इट इज़ यूज टू डिज़ाइन स्टैटिक वेब पेज, बिल्कुल सही है। बी पे लिखा है इट इज़ यूज टू डिज़ाइन डायनेमिक वेब पेज, तो दोनों तरह के वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे दे रखा है जी, ए और बी दोनों ही सही हैं, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है, या करेक्ट कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेब पेज के लिए कोडिंग करते समय HTML में टैग्स का उचित क्रम बता दो। तो सबसे पहले कह रहा है कि देखिए, HTML में अगर आप कोडिंग करते हैं, सबसे पहले कोडिंग करने के लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे आपका सबलैम टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड है। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक ब्राउज़र होना चाहिए, तभी जाके आप कोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अपना जो प्रोग्राम है, आपने जो भी कोडिंग की है, उसको रन कराने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और ब्राउज़र रन करता है इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम से। इंटरनेट नहीं होगा तो ब्राउज़र कैसे काम करेगा। आप नेट ऑफ करके गूगल चला के देखो या क्रोम चला के देखो, चल जाएगा क्या, बताना मुझे फिर। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेब पेज के लिए कोडिंग करते समय HTML, तो HTML की जो कोडिंग होती है ना, वो सबसे पहले HTML से शुरू होती है, HTML लिखा होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर बी पे HTML लिखा है, हेड लिख दिया, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, बी वाले ऑप्शन को। उसके बाद है यहाँ पे HTML हेड, टाइटल और बॉडी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML, उसके बाद हेड लिखते हैं, फिर टाइटल और हमारा बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लगाएंगे HTML हेड, टाइटल और बॉडी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है
कि वेरिएबल का नाम चेंज हो सकता है, बदल सकता है, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? तो वार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, वार कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सीएसएस में आपकी सामग्री की दो पंक्तियों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इन CSS द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ योर कंटेंट इज सेट बाय। तो इसमें आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में? तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी, क्या लाइन हाइट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, ठीक है, 3 बार। तो फुल फॉर्म दे दी यहाँ पे। तो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है। इंटरनेट का दूसरा नाम है इंटरनेट पर उपलब्ध इंटरकनेक्टेड वेब पेजों के लिए सिस्टम है। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरनेट का दूसरा नाम तो है नहीं है, अर्पानेट होता तो हम मानते भी कुछ, लेकिन सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को कंट्रोल थोड़ी करता है ये, तो ये भी गलत रहेगा। तो यहाँ पे सभी होगा नहीं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर उपलब्ध इंटरकनेक्टेड वेब पेजों के लिए सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे वेब ब्राउज़र भी देता तो वो भी सही हो जाता। निम्नलिखित में से HTML टैग का उपयोग इंटरनल CSS घोषित करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लगाएंगे स्टाइल, क्या स्टाइल टैग का यूज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वेरिएबल केवल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां इसे परिभाषित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल ओनली विद इन ए फंक्शन वेयर इट इज़ डिफाइंड? तो ग्लोबल वेरिएबल होता है या लोकल वेरिएबल, या दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लगाएंगे आपका लोकल वेरिएबल। क्या होता है लोकल वेरिएबल? कह रहा है कि किस प्रकार का वेरिएबल केवल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है, तो लोकल वेरिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS की गणना की अनुमति देने वाला कौन सा फंक्शन है? CSS की गणना की अनुमति, फंक्शन दैट अलाउ कैलकुलेशन इन CSS। तो इसमें कैल्क फंक्शन है, कैलकुलेटर फंक्शन है, कैलकुलेट फंक्शन है, या कैल्कू फंक्शन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लगाएंगे आपका कैल्क फंक्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर पे है, कह रहा है कि कर्व एडजस्टमेंट इज यूज टू कंट्रोल द। जो वक्र समायोजन का उपयोग किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आप लगाएंगे आपका डायरेक्शन ऑफ द इमेज। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ द इमेज। तो 12वें में लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, HTML में विद्यमान सभी टैग हैं। HTML में विद्यमान यानी ऑल द टैग्स प्रेजेंट इन HTML आर। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये नॉट केस सेंसिटिव यानी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव ये नहीं होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, तो क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो PDF में चल रहे हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो भी है। तो HTML के जो टैग्स होते हैं ना, वो नोट केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कोडिंग पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं बैक एंड परियोजन के लिए उपयोग की जाती हैं? बताओ कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बैक एंड परियोजन के लिए यूज़ की जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लगाएंगे उपरोक्त सभी, यानी सी, रोबे और ग्लोइंग, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? तो BG, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपके लिए है होमवर्क में बताना इसमें कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। ऑप्शन में इंट दे रहा हूँ आपको, या तो बी है या डी है, ठीक है, या तो बी होगा या डी होगा। अब आप बताना क्या है। निम्नलिखित में से कौन W3 कंटेनर वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेट, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, W3 बॉर्डर CSS W3 बॉर्डर W3.cs तालिकाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्ग में से एक है जो परिभाषित करता है क्या? क्या परिभाषित करता है? तो बॉर्डर वाली लाइनें, बॉर्डर वाली टेबल, धाराशाही लाइनें, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा आपका बॉर्डर वाली टेबल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्री वेब ब्राउज़र है? ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसके बाद आपका ब्रेव, या उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे फ्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिलेक्टर का उपयोग उन एलिमेंट्स का चयन करने के लिए किया जाता है जिनकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक निर्दिष्ट वैल्यू के साथ समाप्त हो जाती है? तो इसमें आप लगाएंगे एट्रीब्यूट $साइन इक्वल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर बी।
20 नंबर क्वेश्चन है, दिस एक डैश कीवर्ड है, यानी क्या है दिस, जो दिस है ये क्या होता है, तो आपको पता है तो कीवर्ड होता है, तो मैंने आपको बोल दिया दिस क्या होता है, एक कीवर्ड होता है जी। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर जेएस निम्नलिखित में, यानी एंगुलर जेएस में निम्न का उपयोग करके एक मॉड्यूल को बनाया जा सकता है। किसका यूज़ करके मॉड्यूल बनाया जा सकता है, एंगुलर जेएस की बात कर रहा है, तो एंगुलर डॉट मॉड्यूल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, डी वाला जो ये डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ लिया जी, प्रोटोकॉल बता दो पोर्ट नंबर 80। मैंने आप आंसर बता दिया आपको, जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है। कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। अगर यहाँ पर HTTPS पूछे तो क्या फिर भी 80 होगा? बिल्कुल नहीं होगा फिर 80, फिर आपका हो जाएगा 443। क्या हो जाएगा फिर 443, यानी 443 नंबर जो होता है ना, ये HTTPS का होता है, और HTTP का आपका पोर्ट नंबर 80 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 80 यानी 80, क्योंकि इसी पे। और प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। पूछ लेता है कि सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है किस लिए? जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। तो वर्चुअल अलर्ट बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, या कंसोल पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए, अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला और सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है और जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, यानी राइट आंसर लगाएंगे डी पे, यानी ए और सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, CSS वेरिएबल के मूल्यों को जोड़ने का काम क्या कहलाता है? CSS वेरिएबल के मूल्यों को जोड़ना है। फंक्शन टू इंसर्ट वैल्यू ऑफ ए CSS वेरिएबल इज वार, रेंज, या आपका वार्चर है, या कैल्क है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा आपका वार फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, CSS में एक प्रकार के कॉम्बिनेटर हैं कौन से हैं? तो 25 में लगाएंगे आप उपरोक्त सभी, ठीक है ना, ध्यान से देख लो। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी सारे ही हैं। नेक्स्ट है IMG SRC, यहाँ पर एक सिंटैक्स दिया है। कह रहा है कि ओल्ट एट्रीब्यूट का उपयोग क्या है। इसमें जो ओल्ट है ये कह रहा है कि किस प्रकार का ये एट्रीब्यूट है। यदि छवि प्रदर्शित नहीं होती है तो वैकल्पिक पार्ट निर्दिष्ट करता है, छवि के साथ साथ एक वैकल्पिक पार्ट निर्दिष्ट करता है, केवल छवि प्रदर्शित करता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लगाएंगे कि यदि छवि प्रदर्शित यानी शो नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, तो एक वैकल्पिक पार्ट निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HTTP प्रोटोकॉल के लिए कौन सा सत्य है? जो HTTP है ये कैसा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस या स्टेटफुल? जो HTTP होता है ना, ये आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। कैसा होता है, स्टेटलेस होता है। अब आप मुझे बताएंगे जो TCP/IP है, TCP/IP जो है, TCP/IP ये कैसा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस है या स्टेटफुल है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप इसका आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छवि में नई परतें हमेशा निम्नलिखित में जोड़ी जाती हैं, स्टैक के ऊपर, स्टैक के बीच, स्टैक के नीचे, या इसमें से कहीं नहीं। तो उसमें आप क्या लगाएंगे, टॉप ऑफ द स्टैक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 29 में है, HTML आई फ्रेम टैग निर्दिष्ट करता है क्या? तो 29 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इन लाइन फ्रेम, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, अपनी प्रैक्टिस के तौर पे इसको लगाओ और देखो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आंसर नहीं पता तुक्का मारो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आंसर सोचा करो कि क्या हो सकता है। कौन फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप? कौन सा नहीं है इसमें फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल? तो ये फोटोशॉप अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, क्या रिजर्व कोई होता है? नहीं होता है, बाकी होते हैं आपके। 31 में है, किस निम्नलिखित में से किसके लिए URL जाना जाता है? तो देखिए URL की फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया पता नहीं क्या। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 31 नंबर पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 32 है, निम्नलिखित टैगों में से किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है? हेड है, बॉडी है, एलिमेंट है, यानी चार टैग है आपके पास। कह रहा है कि किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट। तो इसमें आप लगाएंगे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 33, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में निम्नलिखित में से कौन से इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध हैं? तो इंडेंट है, अनइंडेंट है, या रिडेंट है, या उपरोक्त में से सभी के सभी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर डी, सारे ही होते हैं। तो डी लगाएंगे आप इसमें। 34 है भाई, एंगुलर जेएस डैश द्वारा विकसित और डैश द्वारा अनुसरण करता है। एंगुलर जेएस डेवलप्ड बाय डैश एंड फॉलोज डैश।
तो इसमें क्या लगाने वाले हैं बताइए आप। 34, तो मिस्को हैवरी इसमें हो जाएगा, इनके द्वारा यह डेवलप है और मॉडल व्यू कंट्रोलर का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35, 35 में देखो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रतिनिधित्व करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 35 में होल HTML डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर जो है ना ये राइट आंसर हो जाएगा। 36 में है www पर सूचना प्रसारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो HTTP हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कहाँ पर लिखा है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बाकी के ऑप्शन ही गलत हैं। देखिए HPPT सुना है कभी? नहीं। H ट्रिपल T भी नहीं सुना, ये भी नहीं सुना, तो बी इसका आप इजीली लगा सकते हैं। डैश के द्वारा ID सिलेक्टर डोनेट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे आप बताना है आपको। तो हैच सुना होगा आपने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैच के द्वारा ID सिलेक्टर डोनेट किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 में है बैक एंड के लिए निम्नलिखित में से किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है, तो फ्लास्क है, एक्सप्रेस है, डेजेंगो है या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 में लगाएंगे आप उपरोक्त सभी। 39 में है एंगुलर जेएस में निम्नलिखित में से कौन से निर्देश उपयोग किए जाते हैं, NG ऐप या NG int या और भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 में आपको लगाना पड़ेगा NG ऐप, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन एक ब्राउज़र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र है आपका, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, गूगल सर्च इंजन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए सफारी सर्च इंजन नहीं होता, फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं होता है, क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं होता है। तो कह रहा है कि एक ब्राउज़र नहीं है, तो ब्राउज़र तो नहीं है, तो वो आपका बचता है, क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा है आपका, सर्च इंजन है गूगल। गूगल क्या होता है, तो गूगल होता है भाई सर्च इंजन, तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टार है, स्टार माई क्लास नेम, इसमें कह रहा है कि जो स्टार है ये क्या दर्शाता है, जो स्टार होता है ये क्या दर्शाता है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है ये। नेक्स्ट है 42, W3.cs क्लासेस का उपयोग टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। तो 42 में आप लगाएंगे आपका 42, इसमें सेंटर है, राइट अलाइन है, सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन। तो 42 में आपका हो जाएगा W3 सेंटर अलाइन यानी क्लास इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर जो सी वाला है राइट आंसर हो जाएगा। 44 में देखिए क्या है, 43 है सॉरी, 43 में देखिए एंगुलर जेएस में NG मॉडल निर्देश प्रदान करता है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप। एप्लीकेशन डेटा के लिए सत्यापन टाइप है, एप्लीकेशन डेटा के लिए स्टेटस है, HTML एलिमेंट्स के लिए CSS क्लासेज उपरोक्त सभी। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। 44 है एक अतिरिक्त बड़ी सूची प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है, W3 लार्ज है, XX लार्ज है, W3X लार्ज है, इनमें से कोई नहीं है। तो 44 में आप लगाएंगे आपका राइट आंसर मेरे हिसाब से जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। CSS में HSL की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए फुल फॉर्म CSS की भी याद रखनी है आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि HSL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ह्यू, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, सेचुरेशन लाइटनेस, राइट आंसर हो जाएगा इसका। 46 है नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया है, जो 46 में आपको बताना है कि जो नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर है आपका ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो 46 में लगाएंगे आप C++, ठीक है, C++ यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE का फुल फॉर्म होता है, तो IDE का उपयोग एंगुलर जेएस के विकास के लिए किया जाता है, सबलाइम टेक्स्ट, एलिक्स, विजुअल स्टूडियो, ये सभी। तो 47 में लगाएंगे क्या, जो कि डी पे है उपरोक्त सभी यानी सभी का, ठीक है ना। 48 में है किसी छवि में गोल कोनों को जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है, किसी इमेज में कह रहा है किसका यूज़ करते हैं, टू ऐड राउंडेड कर्नर्स टू एन इमेज विच क्लास इज यूज, किस क्लास का यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको लगाना होगा W3 राउंड, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 49 में है वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए CSS के किस रूप का उपयोग किया जाता है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लगाएंगे एक्सटर्नल का, ठीक है, एक्सटर्नल हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। 50 नंबर पे है आकार बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है,
इन ऑर्डर टू चेंज द शेप विच टूल इज़ यूज्ड, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर फ्री टूल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर जो ए है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है ना, जो ये है ना, इसको याद कर लो, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, आने वाला ज़रूर है ये आपके एग्जाम में। 51 है, तो 50 क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब 50 में से आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना है। 50 में से कितने आप सही कर पाए 50 में से। सीएसएस में टेक्स्ट का आकार कैसे बदले, 40 क्वेश्चन अगर सही है तो फिर ठीक है। सीएसएस में टेक्स्ट का आकार कैसे बदल सकते हो आप, फ़ॉन्ट फैमिली में जाके बदल सकते हो, या फ़ॉन्ट आकार में, या फ़ॉन्ट में, या ए और सी दोनों में, यानी ए यानी इसमें और इसमें जाके। तो बताओ क्या लगाएंगे आप इसमें। तो सीएसएस में कह रहा है कि सीएसएस में टेक्स्ट का आकार आपको बदलना है, तो आप किस में जाएंगे, तो आप जाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ में। किस में जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ में जाएंगे। सीएसएस की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 52 में है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सा ऐसा है जो एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए गूगल तो सर्च इंजन होता है जी, गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। याहू क्या होता है, सर्च इंजन। सफारी तो वेब ब्राउज़र होता है। जो सफारी है, बाकी डकडगो भी सर्च इंजन होता है, मेटा सर्च इंजन। लेकिन यहाँ पर सफारी आपका सर्च इंजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन, तो सफारी इज़ नॉट ए सर्च इंजन, सफारी इज़ ए वेब ब्राउज़र। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 52 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिया है, W3.CS में S3 क्लास परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है। तो छोटी स्क्रीनों के लिए 12 में से 3 कॉलम, चौड़ाई कोलन 25%। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक खाली स्टेटमेंट मिलने पर इंटरप्रेटर क्या करता है। खाली स्टेटमेंट मिल गई है इंटरप्रेटर को, तो क्या करेगा, एक एरर का सामना करना पड़ेगा क्या, या एक्सपेक्शन थ्रो करेगा, या स्टेटमेंट को अनदेखा कर देगा, इग्नोर कर देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या करेगा वो, तो स्टेटमेंट को अनदेखा कर देता है। ठीक है, क्या कर देगा, अनदेखा, यानी इग्नोरेंस, इग्नोर कर देगा। 55 में है, 55 में कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में कन्फर्म फंक्शन जो है, इस मेथड फंक्शन, कन्फर्म फंक्शन जो है किस से संबंधित है ये, डॉक्यूमेंट से है, विंडो से है, फ्रेम से है, या मेथड से है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में भी आपको लगाना पड़ेगा क्या, विंडो से। किससे, विंडो से संबंधित है, रिलेटेड टू विंडो। 56, निम्नलिखित में से कौन सा W3.CSS उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है। कौन सा है जो W3.CSS बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। तो कल बताया था ना मैंने आपको, वर्धना, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस लैंग्वेज में लिखा है। अगर नोटपैड प्लस प्लस आपका सी प्लस प्लस में लिखा है, जो नोटपैड प्लस प्लस है, पूछा था ना अभी, जो नोटपैड होता है आपका वो किस लैंग्वेज में लिखा है, तो सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस लैंग्वेज में लिखा है। तो दोनों क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो एक तो आ ही जाएगा फिर पेपर में। तो बताओ फिर इसमें क्या लगाएंगे आप, पाइथन, PHP सॉरी, या सी प्लस प्लस। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी पाइथन और सी प्लस प्लस। पाइथन में भी लिखा है और सी प्लस प्लस में भी, दोनों लैंग्वेजेस में। तो इसमें आप लगाएंगे डी, बी और सी दोनों, बोथ बी एंड सी। 58 में है, बटन और मूवी क्लिप दोनों के लिए कौन से दो सामान्य इवेंट हैंडलर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो 58 में आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑन रोल ओवर फंक्शन का और ऑन रोल आउट फंक्शन का। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एंगुलर जेएस में फिल्टर के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा चिन्ह है जो फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है, फिल्टर के लिए। तो इसमें आप लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं या अर्ध विराम कहते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। यदि HTML में उनके क्लोजिंग टैगों का उपयोग नहीं किया जाता है तो टैग प्रभावित नहीं होंगे। कह रहा है कि यदि HTML में क्लोजिंग टैगों का यूज़ नहीं करेंगे तो टैग्स जो होते हैं क्या वो प्रभावित होते हैं या नहीं होते। तो कौन सा ऐसा टैग है, तो HTML है, HR टैग है, BR टैग है, या कह रहा है कि डी में है बी और सी दोनों टैग हैं, यानी बी, HR और ब्रेक। तो बताइए, मैंने आपको HTML की क्लास में बताया था क्लोजिंग टैग, टैग्स दो तरह के होते हैं, क्लोजिंग
और सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो HR टैग जो बताया था मैंने और BR टैग आपको बताया था, याद है तो ठीक है, नहीं है तो वीडियो देख लेना, उसमें आपको मैंने बताया था HTML के टैग्स के बारे में। और टैग्स की PDF मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगी फ्री में, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। उसमें HTML के सारे इंपॉर्टेंट टैग्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पे तो कह रहा है कि यदि HTML में उनके क्लोजिंग टैगों का उपयोग नहीं किया जाता है तो कौन से टैग प्रभावित नहीं होंगे। तो आपका HR टैग प्रभावित नहीं होता है और आपका BR टैग ये प्रभावित नहीं होते, लेकिन HTML को क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है HTML। बाकी HR और BR आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, इनको टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। एडोब फ्लैश CS4 में इनमें से कौन सा सही ट्वीन है, कौन सा सही ट्वीन है। तो 62 में आप लगाएंगे क्या, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा है यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 64। CSS में किसी तत्व की पारदर्शिता को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। ओपेसिटी का, फिल्टर का, विजिबिलिटी का, या वेज्यू यानी स्पष्ट का। तो 64 में आप क्या लगाने वाले हैं, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ओपेसिटी, अपारदर्शिता, ठीक है ना, अपारदर्शिता लगाएंगे इसमें। 65 में है, निम्नलिखित ऑपरेटर दर्शाता है क्या। बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट विद ज़ीरो, या बिटवाइज आपका लेफ्ट शिफ्ट विद ज़ीरो। तो 65 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिटवाइज राइट शिफ्ट विद ज़ीरो, ऑप्शन नंबर बी। 65 में बी लगाएंगे। 66 में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है। किसके अनुरूप है, विंडो के, लिनक्स के, मैक के, या उपरोक्त सभी के। तो 66 में लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाहरी CSS को संदर्भित करने के लिए सही सिंटैक्स बताना है, कौन सा है, विच इज़ करेक्ट सिंटैक्स। 67 में आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें यहाँ पे आपका सही। इसके अलावा है यहाँ पे 68 है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ में इंटरनेट विकास का समर्थन किया था। तो अर्पानेट का नाम आपने सुना होगा। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसएस में टेक्स्ट में शैडो कैसे जोड़ते हैं। तो कंटेंट शैडो में जाके, टेक्स्ट शैडो में, वर्ड शैडो, या आउटलाइन यानी टेक्स्ट आउटलाइन। तो 69 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी टेक्स्ट शैडो, ठीक है, 69 में भी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं। तो प्ले तो होती है, स्टॉप भी है, और जब दो ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी पे अगर उपरोक्त सभी है तो वही लगा देते हैं। HTML में डिफ़ॉल्ट रूप में कितने शीर्षक टैग्स उपलब्ध हैं, कितने हैं। HTML में डिफ़ॉल्ट रूप में कितने शीर्षक टैग उपलब्ध होते हैं, 2, 6, 4 या 7। तो 71 में आप क्या लगाने वाले हैं, 71 में आपको लगाना है 6 होते हैं या 7 होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई। तो HTML में डिफ़ॉल्ट रूप में कितने शीर्षक टैग उपलब्ध होते हैं, तो इसमें आप लगाएंगे 6, ठीक है। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। 6 और 7 में कन्फ्यूज़न है मुझे, लेकिन ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है आंसर सही होने की वो 6 है। तो इसको आप एक बार चेक करके कर लेंगे, मेरे हिसाब से 6 ही होगा। छवि के कुछ हिस्सों को कैसे हटाएं। देखिए, क्रॉप करके हटाया जा सकता है, क्रॉप सुविधा का उपयोग करके। छवि यानी जो आपके पास कोई इमेज है, आप उसको उसका कुछ पार्ट हटाना चाहते हैं, तो उसको आप बाय यूजिंग क्रॉप फीचर, तो क्रॉप फीचर का यूज़ करके हटा सकते हैं। रोटेट करके तो वो पिक्चर ऊपर नीचे की नीचे, ऊपर की नीचे हो जाएगी। प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगी। आकार बदलने की सुविधा का उपयोग करिए, कुछ नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन गलत ही लग रहे हैं। तो क्रॉप जो फीचर है आपको इसकी परमिशन देता है कि उसके कुछ हिस्से को काट दो, हटा दो। एंगुलर जेएस में रिसाइज का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे बी पे, तो रिसाइज का तो जितनी आपकी इमेज है वो केबी में है या एमबी में है वही उतनी ही रहेगी, बस उसका साइज कम हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। तो एंगुलर जेएस में व्यंजक इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, एक्सप्रेशन इन एंगुलर जेएस कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको 73 पे जो क्वेश्चन है ये, इसका मैंने आपको बताया था कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें एक्सप्रेशन से डबल जो आपके कर्ली ब्रैकेट है इसका यूज़ करके भी लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे NG बिन ये बीच से भी लिख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसका यहाँ पर जो है सही जवाब आपका हो जाएगा। 74 है, एंगुलर जेएस में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक नया निर्देश बनाया गया है। डॉट डायरेक्टिव या डॉट डायरेक्टिव्स। तो 74 में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 74 में आपका डॉट डायरेक्टिव। ये क्वेश्चन रिपीट है, यानी पहली क्लास में करा चुका हूँ। SGML की फुल फॉर्म भी बताई थी आपको, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होती है।
स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है। HTML किसका सबसेट है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, HTML या XML का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की वेब होस्टिंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वेब होस्टिंग? कौन सी एक प्रकार की वेब होस्टिंग है? तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी है, तो इसमें लगाएंगे आप क्लाउड है, शेयर होस्टिंग है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें सभी प्रकार की है। 77 है, रंगों को और अधिक ज्वलंत बनाने के लिए और अधिक गाढ़ा करने एक तरीके से आपको, तो किस में समायोजित करते हैं, तो ये पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 78 है, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव किसने दिया था? तो टिम बर्नर्स ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। 79 में है, W3 होवर कलर क्लास परिभाषित करता है कौन सी? किसी HTML एलिमेंट के लिए टेक्स्ट होवर कलर, किसी HTML एलिमेंट का रंग, किसी HTML एलिमेंट के लिए पृष्ठभूमि होवर कलर, या इनमें से कोई नहीं। तो 79 में आप क्या लगाएंगे बताइए? तो इसमें आपको लगाना होगा किसी HTML के लिए, किसी HTML एलिमेंट के लिए पृष्ठभूमि होवर कलर। 80 नंबर क्वेश्चन है, आप जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से किस तरीके से एक स्क्रिप्ट टैग डाल सकते हैं? दो बॉडी टैग के बीच, दो हेड टैग के बीच, या हेड सेक्शन में बाहरी फाइल के लिंक के रूप में, या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आप लगाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 है, CSS में निम्नलिखित में से कौन विभिन्न प्रकार के ग्रेडियंट है? तो इसमें लाइनर है, कॉनिक है यानी शंकु है, रेडियल है, उपरोक्त सभी है। तो 81 में भी क्या लगाएंगे आप? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 82 में है, W3.CSS की कौन सी प्रॉपर्टी एक प्रतिक्रियाशील छवि को अधिकतम आकार तक सीमित करती है? कौन सी है? तो 82 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स कोलन विथ प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें आपका। 83 में इनमें से कौन विवरण सूची टैग का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। TR टैग है, TD टैग है, यानी कौन सा है जो टैगों की सूची है इसमें से? तो 83 में क्या हो जाएगा आपका? देखिए, DT, DL और DD। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। 84 है, W3.CSS एक मानक CSS जिसमें jQuery लाइब्रेरी और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी कौन सी? ए और बी दोनों, या दोनों गलत है? तो 84 में आपको क्या लग रहा है? 84 में आपको क्या लग रहा है? जो W3.CSS है ये एक मानक CSS है जिसमें jQuery लाइब्रेरी होगा या जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होगा। तो ए और बी दोनों ही गलत हैं, ए और बी दोनों ही गलत हैं। जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल का सही सिंटैक्स है? कौन सा वेरिएबल का सही सिंटैक्स है? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। तो माई, उसके बाद अंडरस्कोर, फोन अंडरस्कोर नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए नंबरिंग से तो शुरू ही नहीं हो सकता, ये 1 2 3 इससे नहीं हो सकता, ये इससे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पेस दे दिया है माए, उसके बाद स्पेस फोन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, लेटर से। एक HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन का उपयोग करके आप सेव कर सकते हैं? देखिए HTML फाइल का यहाँ पे एक्सटेंशन पूछ लिया, तो देखिए HTML फाइल का एक्सटेंशन या तो .html हो सकता है या .htm हो सकता है। .htm एंड .html HTML फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है, इसलिए ये डी हो जाएगा, डॉट लगाना जरूरी है। 87 पे है, एंगुलर जेएस का सही सिंटैक्स इस तरह दिखता है। किस तरह दिखता है तो बताओ। 87 का राइट आंसर बता दो आप मुझे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, W3.CSS में एक पैनल वर्ग है जो क्रमशः किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर और नीचे मार्जिन तथा बाएं और दाएं पैडिंग जोड़ता है। निम्नलिखित में से सही सिंटैक्स बताना है कौन सा है? तो 16px, 16px, 16px और 16px, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेम। 89 है, कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? कौन सा है इसमें से? तो JPG, PDF, .docs या .txt। तो बताइए कौन सा है इसमें से इमेज फाइल फॉर्मेट? तो 89 में आपको क्या लगाना पड़ेगा? JPG, ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट फोटोग्राफिक्स। 90 नंबर क्वेश्चन है, CSS में किसी एलिमेंट के चारों ओर, PDF की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। CSS में किसी एलिमेंट के चारों ओर गोल कोने बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो गोल कोने बनाने हैं आपको, तो किसका यूज़ करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका बॉर्डर राउंड, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्पेसिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा या नहीं होगा? बताइए, विच इज़ करेक्ट? बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं, किसका? बॉर्डर रेडियस का। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है ना, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, जल्दबाजी में कभी गलत मत कर देना क्वेश्चन। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं, डिफरेंट वे इन विच CSS1 कैन बी एडिड इन टू द HTML?
कौन से जिनसे CSS को HTML में जोड़ा जा सकता है? CSS को HTML में जोड़ा जा सकता है तो किसके द्वारा? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में टिप्पणी यानी कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल कौन सा है? तो सिंबल यूज टू राइट कमेंट इन CSS में कमेंट करना है, जैसे आपका पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए किसका यूज़ करते हैं? हैच का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर पूछ रहा है कि CSS में टिप्पणी लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा फॉरवर्ड स्लैश डबल स्टार फिर स्लैश। W3.CSS में कंटेनर जोड़ने के लिए सही सिंटैक्स पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही सिंटैक्स है? तो इसमें से क्लास इक्वल इन्वर्टेड कोमा W3 कंटेनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 में है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो एडिटर टूल नहीं है? फोटो एडिटर टूल नहीं है, फोटो एडिटर, तो इसमें से कौन सा? कैनवा है, फोटोपिया है, पिक्सेल है या उपरोक्त सभी है? तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है फोटो एडिटर टूल? देखिए कैनवा तो है, ठीक है, फोटोपिया भी है, तो पिक्सेल नहीं है, ठीक है ना। पिक्सेल जो है ये फोटो एडिटर टूल नहीं है, तो 95 में आप सी लगाएंगे। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नोटपैड++ द्वारा समर्थित है? विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय नोटपैड++? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 96 में? तो आर और ये क्या लिख दिया मतलब, तो ए और बी दोनों, ठीक है, मतलब भी लैंग्वेज है। 97, फोटोशॉप में टोन बैलेंस फीचर को विभाजित किया जाता है, शैडो, मिड टोन्स, हाईलाइट्स या उपरोक्त सभी? तो 97 में क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। 99 देखो क्या है, यदि हम फॉर्म एलिमेंट का टारगेट गुण का मान ब्लैंक पर सेट करते हैं तो प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो फॉर्म टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहाँ पर एक ही दे दिया। कह रहा है कि प्रतिक्रिया वर्तमान विंडो को प्रदर्शित करेगी या प्रतिक्रिया एक नई विंडो या टैब में प्रदर्शित होगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 है, एक खाली टैग क्या दर्शाता है? एक खाली टैग क्या दर्शाता है? एक जैसी कोई अवधारणा नहीं, इनमें से कोई सामग्री नहीं है, क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आप लगाएंगे क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं है, एक खाली टैग ही दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन बताए हैं इन क्वेश्चनों को याद करने हैं, रट लो, कुछ ही करो, एग्जाम में क्वेश्चन सेम आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आप वहाँ कहोगे कि काश मैं कम से कम क्वेश्चन को याद तो कर लेता या रट लेता ताकि एग्जाम में सही कर देता। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब हमने क्वेश्चन देखा हो, उसके ऑप्शन देखे हो और आंसर याद ना रहा हो एग्जाम में, सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है। अगर क्वेश्चन देखा ही नहीं तो बात अलग है, चलो पढ़ा नहीं है तो फिर हमारी गलती क्या है, पढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन याद नहीं आता एग्जाम में, ऑप्शन याद नहीं आते, आंसर कौन सा सही है याद नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि, और वो गलत भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि उसका बी नहीं सी था, सी नहीं डी था, डी नहीं ए था, तो बहुत गुस्सा आता है। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन को रटो, पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन उसको बस सही करके आना एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।